अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, अमीन सुमा में। देखें, कल वीडियो मैंने देखी है रिमशा लोगों की, और उन्होंने नदीम भाई के हवाले से बात की हुई थी कि हमारी ईद गम में बदल गई। इसी तरह से समाविया की वीडियो का टाइटल भी था कि हमारी ईद, खुशियाँ हमारी गम में बदल गई। और ईद की उन्होंने तैयारी भी की हुई थी, और उनकी दादी अम्मा के लिए ईद भी आई थी। वो भी उनके मैके वालों की तरफ से, उनके छोटे भाई की तरफ से ईद भी आई थी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि नदीम भाई को बीमार किसने किया? मैंने जैसा कि आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था, नदीम भाई को बीमार करने वाला और कोई नहीं है बल्कि साबरा और जावेद है। उन दोनों की वजह से नदीम भाई की ये हालत होगी, और नदीम भाई जो है ना वो बीमार हो गए बेचारे, क्योंकि जावेद ने उनसे माफ़ी मांगी थी और अपनी जो भी गलतियां थी उसके लिए मोटरसाइकिल से उनको रोक कर उतार कर अपने की माफ़ी मांगी थी। और शायद बात ये भी है कि उन्होंने साबरा और जावेद ने नदीम भाई को बोला था कि बाकायदा से तलाक देने के लिए। अपनी मुंह से नदीम भाई को ये फोर्स किया गया था कि वो साबरा को तलाक दें। ये बात अगर साबरा जाने से पहले सोचती, ये सारा कुछ कांड करने से पहले ही सोचती, तो बात भी बनती थी। लेकिन अब अच्छे भले इंसान को, जिसको तुम बेकार समझ कर आई थी, जिसको आप लोगों ने इस काबिल भी नहीं समझा था कि उस बेचारे को अपनी ये बात तो बताऊँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे साथ, तो मुझे तुम तलाक दे दो। चाहे वो होशमंद आदमी हो, चाहे वो होश से बेगाना हो, वो कभी भी अपनी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो यकीनन नदीम भाई जैसा शख्स भी यही बोलता कि मैं इस औरत को छोड़ता हूँ, दफ़ा करता हूँ, ये औरत मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, और इस औरत की ज़िंदगी में एक और मर्द आ गया। लेकिन जब सारा कुछ जानते बूझते उसको ठोकर मार कर आने के बावजूद आज फिर उसी नदीम भाई के पाँव पड़ रही हो, तो मज़ीद बातें आगे चल के होंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें। अब जब ये बात हो गई है, तो अब जो उसकी ज़िंदगी में दूसरी औरत आई है, जो नदीम भाई की बीवी बनकर इन्होंने रिमशा को लेकर आए। पहली बात ये है कि रिमशा को भी इन्होंने नहीं डलाना चाहिए था। अगर इंसान हो, मुसलमान होने के नाते बात करे कि वो औरत भी जवान है, कुंवारी, उसकी शादी नदीम भाई के साथ हुई है, तो इन्होंने ये काम जो किया ना, ये वाला काम भी इन्होंने अच्छा नहीं किया। अब नदीम भाई को बात बात पर झिड़कती भी है, आप लोगों के सामने कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। नदीम भाई को क्या, वो तो फातिमा को भी डांट देती है। इसके बाद ये सारा कुछ जो चक्कर हो रहा है ये वाला, इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं बताती हूँ। मेरी बातों से दर हकीकत नसीमा आंटी लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, और जब इंसान जो असल बात होती है ना वो इन लोगों को बताए, इसके मतलब ये बोले, तब ये लोग जो है ना इस बात को बिल्कुल कबूल नहीं करते। वो कहते हैं कि ये लोग हमें डिफेम करने के लिए कह रहे हैं, ये लोग वैसे ही हम लोगों के पीछे लगे हुए हैं, इस तरह की बात है। अब जो बात है कि इन्होंने ये बोली है कि हम लोग पैसा नहीं चाहिए, हम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग सिर्फ हमारी हेल्प करो। थोड़ी देर के बाद उसी रिमशा के मुंह से ये अल्फाज भी सुनने को मिले हैं कि आप लोग करें, कि हमें मदद हमारी करें, हमने नदीम भाई का इलाज करवाना है। बहुत ज़्यादा इलाज के लिए लोगों ने पैसे भेजे, बहुत ज़्यादा लोगों ने कोशिश की, बहुत ज़्यादा इन लोगों की मदद की, इन लोगों को घर बना के दिया। सोनिया की शादी में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इनकी हेल्प की। इसके बाद छोटी बड़ी जो भी इन लोगों के घर में सारा कुछ काम हुआ है वो भी लोगों के पैसों की वजह से हुआ। इसके बावजूद भी अगर इंसान का लालच ख़त्म नहीं होता है, लोगों से पैसे निकलवाना, उनकी हक हलाल की कमाई झूठ बोल कर लेना, ये कहाँ की शराफत है। आप लोग औरतें वो हो जो टिकटॉक पे भी अपनी एक किस्म की इज्जतों का सौदा करती हो। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ ये हम लोग कहते हैं मुसलमान हैं हम भी, औरतें हैं हम भी, एक औरत का पर्दा सारी औरतों का एक जैसा पर्दा होता है। लेकिन इन जैसी औरतों को इस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं फिक्र है। नदीम भाई हॉस्पिटल में थे,
बीमार थे। इन लोगों का काम ये था कि हम लोग दिन रात एक करके इस इंसान की दिलजोई करें, उसको ज़िंदगी की तरफ पीछे लेकर आएँ। अगर किसी ने उसको डराया धमकाया है, हम लोग प्यार मोहब्बत से, क्योंकि ऐसा पेशेंट बिल्कुल बच्चा होता है, और हम लोग ऐसा करें कि उस बंदे को ना हम लोग दोबारा ज़िंदगी की तरफ लेकर आएँ, उसे प्यार मोहब्बत से बात करें, उसको हम लोग एक्स्ट्रा केयर करें उसकी। लेकिन नहीं, इन लोगों ने भी उस बंदे को ना टिकटॉक पे लगाया हुआ था। रिमशा भी हॉस्पिटल जाके टिकटॉक की वीडियोज़ ही बना रही थी अपने शोहर के साथ। कभी इसको क्या कहते हैं, कभी इसको गाने सुनाने के लिए कहते हैं, कभी उसको ना सुनाने के लिए कहते हैं, इस तरह की बातें। जब एक माँ खुद अपने बच्चों को लोगों की नज़रों के सामने इस तरह मजाक का निशाना बनाती है, फिर हर कोई इंसान है वो भी देख सोच लेता है कि इनके घर वालों को इसकी फ़िक्र नहीं है, तो हम लोग कितनी सारी इनकी फ़िक्र करें, हम लोग कितना इनके लिए करें, कितना इनके दें। तो लोग भी जो है ना आजकल होशियार हो चुके हैं। आप लोगों की वीडियोस में कुछ भी नहीं होता है, बच्चों की आप लोग केयर करते नहीं हैं, उनके स्कूल आप लोगों ने ख़त्म करवा दिए हैं, उनको आप लोगों ने मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया है। जब भी देखो वो बच्चे व्लॉग्स बनाने के चक्करों में रहते। इनका मेन मकसद प्यारे बहन भाइयों क्या हो गया, पैसा। इन लोगों को इज्जतों की भी फिक्र नहीं है, इन लोगों को बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। जब बिना मेहनत किए, बिना किसी मुशक्क़त के आप लोगों के पास पैसा आ रहा हो ना, तब इंसान के आंखों में लालच की पट्टी बन जाती है, और वो पट्टी कभी उतरती नहीं है। उस लालच में दिन ब दिन इजाफा ही होता जाता है। इंसान ये कोशिश करता है कि मुझे बिना किसी मुशक्क़त की, बिना किसी मेहनत के मिल रहा है, मुझे और चाहिए। लालच बुरी बला है, इस वजह से मना किया गया है। लेकिन इन जैसे लोगों को कुछ इस चीज़ का भी नहीं है। जावेद ने साबरा को क्यों अपने इस झूठे प्रोपगंडे में फंसाया? प्यार तो हम कह नहीं सकते। अगर प्यार होता तो साबरा के लिए एक घर बनता, साबरा के साथ जो वादे किए गए थे उन वादों पर वो बंदा पूरा उतरता। लेकिन वहाँ पे भी जाके साबरा से वही काम करवाया जा रहा है। वहाँ भी साबरा यही काम कर रही है, रात दिन बैठ कर भीख मांगना, और इसके बाद जो टाइम बचता है वो व्लॉग्स बनाना, अपनी नंदों की जानवरों के लिए वो चारा काटती है। जब भी बात हो ना, उसकी माँ बहन एक कर दी जाती है। जो जावेद की माँ है वो भी उसके साथ इसी तरह से है, और जावेद जो खुद भी इसी तरह से लालची बंदा है, वो गेंडा सा बंदा है। अब उसका हक क्या बनता था? तुम्हें तब होश नहीं था जब नदीम की तुम बीवी भगा कर लेके जा रहे थे, जब नदीम से बच्चे, जब नदीम के बच्चों से उनकी माँ को छीन कर जा रहे थे, तब तुम्हें होश नहीं था कि मैं नदीम से माफ़ी पहले मांगूँ। नदीम के अब तो मुझे ज़िंदगी मौका दे जाने दे, मैं साबरा को लेकर जा रहा हूँ। कोई यहीं से आपके गांव का इज़्ज़तदार बंदा, जिसको इज़्ज़त अपनी जान से बढ़कर अजीज़ हो, वो बंदा इस औरत को मेरे साथ देखे, गलत काम जो भी है ना वो इस तरह से देख ले, वो बंदा तो बस मुझे ज़मीन से ना ऊपर से ज़मीन के नीचे पहुंचा देगा। पता नहीं मुझे दोबारा नदीम से बात करने का मौका मिले या ना मिले, तो मैं करूँगी पहले ज़िंदगी में नदीम से माफ़ी मांग लो, ज़िंदगी में नदीम को बोल दो कि मैंने तुम्हारी औरत के साथ इस तरह से मुँह काला किया। बात भी बनती थी। अब सब कुछ कर करा के अब तुम्हें ज़िंदगी का पता लगा है कि मैंने यहाँ छोड़ के जाना है सब कुछ, मैंने अल्लाह पाक को भी जवाब देना है, और उस बंदे से मैंने माफ़ी मांग कर दोबारा से उसको मैंने ज़िंदगी से पीछे की तरफ देखे। अल्लाह जिस तरह से साबरा तुम्हारे माशूका इस बंदे को एक्सपायर मेडिसिन देती थी कि जैसे तैसे भी हो नदीम से मेरी खलासी हो जाए, नदीम से मेरी जान छूटे, तब लोग बोलेंगे क्या करे बेचारी, छोटे बच्चों का साथ है, शादी तो करनी है। अब सब कुछ हो गया, तब किस मुंह से जाके नदीम के तू पाँव पड़ता है? नदीम को छोड़ तू डायरेक्टली उनके घर आ। इनडायरेक्टली नदीम भाई से माफ़ी मांगने से बेहतर है कि डायरेक्टली किसी बंदे को लेकर इनके घर आ, बाकायदा से व्लॉग्स बना। क्योंकि जो भी आप लोगों का ना जीना मरना, खाना पीना, शादियाँ, तलाक, बच्चे पैदा होना, वो ऑलरेडी यूट्यूब में मौजूद है। तो तुम ऐसा करके इस तरह से करके तुम उससे माफ़ी मांग, और माफ़ी मांग कर तुम बाकायदा से उससे तलाक बोल के तलाक दे तुम्हारी मशूका को, तब तुम इसके साथ दोबारा से निकाह कर, तब बात हो सकती है कि तुम्हारी बात को लोग कबूल करें। तो ये बातें थी, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।